जय हिंद दोस्तों। तो चलिए नए साल में नए टॉपिक के साथ आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। तो देखिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, पहले देख लीजिए यहाँ पर है क्या, तो क्या के विषय में चर्चा करते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके अंदर जानने का प्रयास किए और बहुत सारे वैज्ञानिकों में क्या है कि अभी तक मतभेद ही चल रहा है, लेकिन कुछ सोर्सों के आधार पर, कुछ स्रोतों के आधार पर पता लगाया गया कि पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या। तो देखिए पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या, तो इसको हम देखिए यह है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। मार्कर ठीक से नहीं हो रहा। क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के आंतरिक संरचना कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि सोर्स क्या है। तो सोर्स था घनत्व यानी कि डेंसिटी, घनत्व डेंसिटी, प्रेशर यानी कि दाब, और टेम्परेचर यानी कि ताप, ज्वालामुखी भूकंपी तरंगे। देखिए ये जो है भूकंपी तरंगे, इसी के माध्यम से अत्यधिक जानकारियां वैज्ञानिकों को मिला कि आखिर पृथ्वी के अंदर क्या है। ये सब जो है मुख्य स्रोत हैं। इन स्रोतों को हम लोग दो भागों में भी बांट सकते हैं। ये जो स्रोत है ज्वालामुखी और भूकंपी तरंगे, यह नेचुरल सोर्स है यानी कि प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स। और ये तीनों हैं जो अप्राकृतिक स्रोत, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। देखिए अब हम लोग जानते हैं, इसको अच्छी तरह समझिए। अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। तो इन्हीं सब आधारों पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि आखिर पृथ्वी के नीचे क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का एक फिगर बनाया है हमने। एक पृथ्वी के आंतरिक संरचना का फिगर लिया है जो इस प्रकार है। देखिए पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी को 3 परतों में बांटा था एक वैज्ञानिक, स्वेस, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे स्वेस। उन्होंने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा था, सियाल, सीमा और नीफे में। तो देखिए सबसे ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं भूपर्पटी, या इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रस्ट, जो हमने वहां पर लिखे हुए हैं, भूपर्पटी। और दूसरा जो होता है परत, उसे हम लोग बोलते हैं मेंटल, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। तीसरा को बोलते हैं कोर। देखिए कोर को 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले कोर को कहते हैं बाह्य कोर, और नीचे वाले कोर को बोलते हैं आंतरिक कोर। देखिए हमने जाना कि पृथ्वी के 3 परत होते हैं, भूपर्पटी, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम लोग जानते हैं जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के प्रधानता होती है, यानी कि ज्यादा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसलिए इस परत का नाम सियाल पड़ा। इस परत को एक और नाम से जानते हैं लिथोस्फीयर, जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं लिथोस्फीयर। इस परत को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? तो लिथोस्फीयर से। जो भूपर्पटी का जो घनत्व होता है यानी कि डेंसिटी होता है, देखिए पृथ्वी के सबसे यानी कि बाहर में क्या होगा? डेंसिटी कम होगा, घनत्व कम होगा, घना कम होगा। तो इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है 2.75 से 2.90 तक होता है। अगर इसका पूछ दे कि एवरेज में कितना क्या होगा, तो एवरेज में 2.5 से लेकर 3 तक होगा। 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व को क्यूब में निकालते हैं, हमने जाना। देखिए भूपर्पटी की जो मोटाई होती है वह 34 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच होती है।
और मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर होती है, 2900 किलोमीटर, और कोर की लगभग 5130 किलोमीटर। और यहाँ पर जब आते हैं तो इसको याद नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी के सबसे मानी कि पृथ्वी का त्रिज्या के रूप में इसको पूछ सकता है कि पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है। 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या मानी जाती है। देखिए हमने जाना कि भूपर्पटी जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्याल कहते हैं, जो इसकी मोटाई 34 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक है, और मेंटल जो है 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। देखिए मेंटल जो है वह सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस परत को हम लोग कहते हैं सीमा। और इसे दूसरा नाम एक और है जिसे कहते हैं हम लोग पायरोस्फीयर, यानी कि मेंटल यानी कि सीमा परत को ही हम लोग कहते हैं पायरोस्फीयर। इसका घनत्व कितना होता है, इसका घनत्व 2.90 से लेकर 4 वहां पर लिखा हुआ है 4.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर तो नहीं लिखते, वहां पर लिख ही दिए हैं। तो इसकी घनत्व हो गया। अब इसका देखिए सबसे मेन पॉइंट, पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग और कुल द्रव्यमान का 67% भाग कहाँ है, तो मेंटल में ही है। कहाँ है, मेंटल में। इसलिए देखिए इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, इस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कोर के बारे में। केंद्रीय भाग को अंग्रेजी में कहते हैं कोर। इसमें निकेल और लोहा यानी कि आयरन की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत को हम लोग नीफे कहते हैं, नीफे के नाम से भी जानते हैं। और एक और परत के नाम से जानते हैं, जिस प्रकार दोनों को जाने हैं लिथोस्फीयर और पायरोस्फीयर, उसी प्रकार नीफे को भी बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और जो ये कोर जो भाग होता है, कोर के जो नीचे वाली भाग जो होता है यानी कि आंतरिक भाग, वह ठोस अवस्था में पाई जाती है, बल्कि बाह्य कोर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए इसका डेंसिटी क्या होगा नीफे का, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इसका डेंसिटी 11 से लेकर 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक होगा, यानी कि अधिकतम पूछे तो 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर इसका ओवरऑल में पूछ दिया जाए कि इसका औसत घनत्व यानी कि एवरेज घनत्व कितना होता है, एवरेज डेंसिटी कोई बात नहीं है, डेंसिटी इंग्लिश हिंदी मिल जाता है। एवरेज डेंसिटी कितना होता है, तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। VVI है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग देखते हैं कुछ बातों को। देखिए जिस प्रकार उसको बाद में पहले इसको देखते, देखिए यहाँ जो क्रस्ट और मेंटल के बीच एक विभाजन रेखा है, जो मेंटल और क्रस्ट को बांटता है, उसको हम लोग कहते हैं मुहो डिस्कंटिन्यूटी। और भूपर्पटी और मेंटल हो गया, इस दोनों को बांटने वाले विभाजन रेखा को हम लोग कहते हैं मुहो डिस्कंटिन्यूटी। और मेंटल और कोर के बीच के जो रेखा है उसे जो विभाजन करता है उसका नाम है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच एक विभाजन रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। देखिए अब हम लोग कुछ और बातों को जानते हैं। देखिए जिस प्रकार पृथ्वी जो है, यहाँ पृथ्वी का आंतरिक भाग, इस पर जब क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, इसका डेंसिटी बढ़ेगा। जब प्रेशर
प्रेशर पड़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, और जब डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखिए अब हमने बताया है कि वैज्ञानिकों ने इन्हीं सभी चीजों के आधार पर पता लगाया है कि आखिर पृथ्वी के नीचे क्या है। देखिए पृथ्वी को जब हम लोग जब क्या है कि इसको दबाव मिलेगा ऊपर से, देखिए बाहर से अंदर आने पर क्या होगा, इसका घनत्व बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, और जब डेंसिटी बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि होगा। देखिए तो 32 मीटर नीचे आने पर क्या होता है कि इसका क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक 32 मीटर पर आने पर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे नहीं बढ़ता है। इसका जब मीटर का रेशियो बढ़ता है तो ताप का रेशियो क्या होता है, घट जाता है। तो 100 किलोमीटर पर जाने पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप इसका जो होता है बढ़ता है। देखिए अब हम लोग जानते हैं कुछ बातों को। देखिए अगर पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के क्रस्ट पर यानी कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन होगा। तो क्रस्ट पर कौन सी पाई जाती है, क्रस्ट पर ऑक्सीजन यानी कि O2 पाई जाती है। कितना, तो 46.80%, कहीं 70 भी देगा, 70%। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो ऑक्सीजन भी आई है। 46.80 या 70 भी कहीं देता है प्रतिशत। देखिए भूपर्पटी में जो सिलिकॉन है यह कितना पाया जाता है। अगर पूछे कि भूपर्पटी यानी क्रस्ट पर सर्वाधिक कौन से धातु पाई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिलिकॉन कितना पाया जाता है, तो 27.7% लगभग, और एल्युमिनियम लगभग 8% पाया जाता है। इसी प्रकार सभी की मात्रा होती है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भूपर्पटी पर अगर पूछे कि सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, और धातु पूछे तो सिलिकॉन। तो हम लोगों ने आज पृथ्वी के आंतरिक संरचना से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को किए। तो आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।